नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत शीघ्र ही कोरोना महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है और कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के दौर में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में सूचनाओं के प्रसारण और विश्लेषण में मीडिया ने जिस तरह की संजीदा भूमिका अदा की है वह सराहनीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों को लगातार साफ करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित व्यायाम के प्रति प्रेरित करने के लिए मीडिया ने सराहनीय कार्य किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में प्रवेश और निकासी की अलग व्यवस्था और देखभाल करने वालों के लिए स्वच्छता उपायों का प्रबंध जरूरी है। देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 लोग स्वस्थ हुए हैं। कुल मिलाकर इस समय संक्रमण के 3,73,379 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में संक्रमण के 38,902 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 10,77,618 हो गई है। इस अवधि में 543 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,458 हो गई है। मौजूदा समय में 402 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 1,030 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक सोलन में 16, कांगड़ा में 7, सिरमौर में 6, ऊना में 7, शिमला में 2 जबकि हमीरपुर, मंडी व कुल्लू जिलों में एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1,13,129 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,11,393 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। माकपा ने राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। एक बयान में पार्टी नेता संजय चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोविड-19 को लेकर शुरू से ही कोई ठोस रणनीति बनाकर काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर नए आदेश जारी कर तय नियमों में बदलाव कर रही है, जिससे प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। पार्टी ने सरकार से महामारी से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाकर ठोस रणनीति के साथ कार्य करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में प्रवेश के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। कोविड-19 के चलते प्रदेश विश्वविद्यालय में केवल कर्मचारियों व अध्यापकों को ही ड्यूटी पर आने के लिए प्रवेश मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार ने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी या किसी अन्य सूचना के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जानकारी हासिल की जा सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद कुल्लू जिले की खेकसू फल मंडी में कामकाज जारी रहेगा। प्रशासन ने बागवानों और आढ़तियों को पहले की तरह ही कामकाज जारी रखने और कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करने को कहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।